रिलेटेड इलनेसेस का मैनेजमेंट एंड किडनी ट्रांसप्लांट, इसके बारे में मैं संक्षेप में हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बता देता हूँ। हमारा डिपार्टमेंट किडनी रोगियों के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जिसमें 15 डायलिसिस मशीन्स हैं, एक हीमोडायाफिल्ट्रेशन मशीन है और एक CRRT मशीन है। हीमोडायाफिल्ट्रेशन एक उन्नत तरीके का डायलिसिस प्रणाली है, जिसमें जो पेशेंट रूटीन डायलिसिस पे ठीक नहीं कर पाते हैं उनको हीमोडायाफिल्ट्रेशन दिया जाता है, जिससे उनके हार्ट रिलेटेड जो एडिशनल प्रॉब्लम्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। CRRT ये एक काफ़ी एडवांस टेक्निक है डायलिसिस की, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है, जो काफ़ी सीरियस ICU में भर्ती पेशेंट्स है, जिनको रूटीन डायलिसिस हम ऑफर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए CRRT नाम की थेरेपी है, जो हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सालों से उसका यूज़ किया। हमारे यहाँ पे ऑन एन एवरेज मंथ में करीब 1300 डायलिसिस किए जाते हैं, 1300 पेशेंट्स की तरफ, जो करीब 40 एवरी डे किया जाता है। इसके अलावा जो किडनी के रोग होते हैं, जैसे अक्यूट किडनी फेलियर या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज, अक्यूट मतलब जो रिवर्सिबिलिटी जिसमें पॉसिबल होती है, उसमें हम एग्रेसिवली पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करके मैनेज करके किडनी का प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। और सेकेंडली क्रोनिक किडनी डिसीज, जिसमें किडनी के प्रॉब्लम जो रिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको कैसे हम डायलिसिस पे जीवित रख पाएँ, उनका जीवन चला पाएँ, ये हम प्रयास करते हैं। ट्रांसप्लांट के बारे में विशेष मैं जिक्र करना चाहूँगा इसमें कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ट्रांसप्लांट का, जो विभाग है, उसमें मैं और मेरे सहयोगी डॉक्टर निशान देशपांडे, हम दोनों कार्यरत किडनी स्पेशलिस्ट हैं। हमारी टीम में डॉक्टर संजय कोलते यूरोलॉजिस्ट, जो भारत के ऑर्गन सोसाइटी ट्रांसप्लांट के प्रेसिडेंट हैं, वो भी उसका हिस्सा है। डॉक्टर जुनैद शेख, ये भी हमारे यूरोलॉजिस्ट उसमें हिस्सा है। ट्रांसप्लांट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो हम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, जैसे ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, मतलब सेम ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स नहीं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप के हैं, उनका हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। सेकेंडली एल्डरली डोनर्स, मतलब काफ़ी एजेड डोनर्स हैं, जिनको कई बार कोई सेंटर्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट, बच्चों के ट्रांसप्लांट, ये भी हम कर चुके हैं। पेयर्ड एक्सचेंज ट्रांसप्लांट, मतलब कोई एक जोड़ी है जिनका आपस में ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, ऐसी ही दूसरी जोड़ी है जिनका आपस में ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, हम इनका दोनों पैर्स का क्रॉस करके इसको पेयर्ड एक्सचेंज ट्रांसप्लांट बोलते हैं, ये भी करते हैं। ट्रांसप्लांट्स में कई बार ये भी देखे हमने पेशेंट्स को कि ट्रांसप्लांट के पहले हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ये इन्फेक्शंस हुए हैं, उसको हम ट्रीट करके आगे ट्रांसप्लांट को बढ़ते हैं। इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं सक्सेसफुल आउटकम्स। ट्रांसप्लांट के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि नागपुर शहर में, सेंट्रल इंडिया में हमारा सेंटर जो है काफ़ी उन्नत टेक्निक्स हैं। हम लोग रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट्स भी करते हैं, और डोनर की जो ऑपरेशन है ये लैप्रोस्कोपी, मतलब दूरबीन से करते हैं। नागपुर में अकेला सेंटर है, और शुरुआत से ये सेंटर है जहाँ पे डोनर का ऑपरेशन जो है लैप्रोस्कोपी से किया जाता है, जिसके अपने फ़ायदे होते हैं। मतलब डोनर को कम से कम तकलीफ, नुकसान, दर्द कम से कम रहता है, तीसरे चौथे दिन पेशेंट डिस्चार्ज होता है। ये संक्षेप में मैंने ट्रांसप्लांट और बाकी किडनी विभाग रिलेटेड जो हमारी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है, इसके बारे में बताया। मैं भी डॉक्टर राहुल अरोड़ा, जो हमारे हॉस्पिटल में हेमाटोलॉजिस्ट हैं, हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको माइक देता हूँ, उनके विभाग के बारे में संक्षेप में बताएंगे। नमस्कार, सभी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल अरोड़ा है। मैं एक हेमाटोलॉजिस्ट या रक्त रोग विभाग से, तो रक्त की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो मैं और मेरा डिपार्टमेंट मिलकर देखता है। रक्त के कैंसर हो या हीमोग्लोबिनोपैथी हो, सिकल सेल थैलेसीमिया की बीमारी हो, एप्लास्टिक एनीमिया, प्लेटलेट रिलेटेड बीमारियाँ, ये सारी बीमारियों को हमारा विभाग देखता है। बोन मैरो की टेस्ट, बोन मैरो के रिलेटेड जो भी आगे बीमारियों की जांच पड़ताल होती है वो हम करते हैं। ब्लड की एडवांस जांचें जो होती हैं वो मैक्स हॉस्पिटल करता है। इसके अलावा जो एडिशनल टेस्ट हैं, जो शायद नागपुर में ना हो, वो मैक्स दिल्ली से कोलैबोरेशन है उन टेस्टिंग का, या कुछ स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्रीज के साथ हमारा MOU होता है, जिसके साथ हम और सारी टेस्ट जो पॉसिबल है, इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर टेस्ट, NGS टेस्ट, ये सारी नागपुर में उपलब्ध है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी पेशेंट को ये टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है।
इसके अलावा जैसे सर ने बताया कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, वैसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हमारा विभाग करता है, जिसमें ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट तो हम पिछले 8-10 सालों से कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसके लिए डोनर एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो भी हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। और ये जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है, इसके लिए अलग अलग डोनर्स होते हैं, जैसे कि डोनर आपके भाई ट्रांसप्लांट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, वो भी हमारा डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा आजकल एक नया एडवांस ट्रीटमेंट है जिसे कार टी सेल थेरेपी कहते हैं। ये कार टी सेल थेरेपी भी हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है। फिलहाल एक जो ट्रांसप्लांट का एक सब्स्टिट्यूट है एक तरीके से, तो ये कार टी सेल जो होते हैं आपके शरीर के ही टी सेल्स निकालकर उन्हें बायो इंजीनियरिंग करके आपके ही शरीर में डाला जाता है और वो ट्यूमर को या कैंसर को कंट्रोल कर सकता है। इससे जो होने वाली हमारी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है जब हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसे करने में हमारा डिपार्टमेंट सक्षम है। मेरे साथ डॉक्टर अमोल डोंगरे सर हैं और किडनी स्पेशलिस्ट टीम की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड स्टोरेज और लेबॉर्ट्री मेडिसिन की हमें ज़रूरत होती है। तो ये सारे फैसिलिटी नागपुर में मैक्स हॉस्पिटल में उपलब्ध है। मेंटेनेंस रहता है सारी चीज़ें। तो हमारा एक ही हॉस्पिटल है जो सेंट्रल इंडिया में जेसीआई अप्रूव्ड है। सेंट्रल इंडिया में मैक्स हॉस्पिटल ही ऐसा है जो जेसीआई अप्रूव्ड है। बाकी एनएबीएच वगैरह के नाम से सारी चीज़ें चलती है। तो फैसिलिटी जैसी होगी उस तरह से फीस होगी, या फिर आप जैसे बोलेंगे कि ट्रीटमेंट को लगने वाली फीस। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ टीपीएस है, सारे जितने टीपीए इंश्योरेंस के हैं। देन सीजीएचएस है, पीएसयूज को हम कैशलेस सर्विस देते हैं, जैसे कि जबलपुर की जैसे 3 कंपनीज है अपनी जहाँ पे सीजीएचएस वगैरह आए हैं, वहाँ उनको हमने ट्रीटमेंट कैशलेस रहती है। तो ये सब चीज़ें तो एवरेज ही नागपुर में देखा जाए तो एक जो रेट है हर एक जैसे एंजियोग्राफी या फिर इसका ओपीडी का तो सेम ही है, यानी कुछ महंगा और ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि कैसा हो गया है अभी ट्रांसप्लांट सारी चीज़ें होगी, पहले सब बताया जाता है पेशेंट के रिलेटिव्स को कि इतना खर्चा आने वाला है और एस्टिमेट पहले दिया जाता है, जो भी एक अगर ऑपरेशन करना है फिर ओपीडी का जो भी रहता है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी नॉर्म्स क्लियर कर दिए कि आपको सारा चीज़ डिस्प्ले करना पड़ेगा और सारी चीज़ आपको आपके जो नॉर्म्स है उसी को देख के सारी चीज़ करना।